तर्तं च नन्दयानन्दमां चेन्नन्दशः परमितद्विपदविन्दितं नम्योषिद्विशुभा गुरुवेशे गोपतिज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार नम जतौ जिनवर अर्थति अर्थ है जो वै विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 गंत्र अच्छे ओवम ओवन्ने ओवन्ने विन्दे विन्दे भवेनं विज्ञानं विनेयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यम् शुद्धं च शुद्धात्मनम् ओवनमयोवन स्वभाव मनस्यममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यम् सुन्दं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारक ब्रह्मलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो। एक साथ मंत्र चरण करेंगे अपन। ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य मां वाणी सतगुरुवर श्रीमद जिनतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनीन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रथा यह है श्री 24 गंतराज जी, जहां अपन निरंतर अध्यात्म के वैभव को समझने का अभ्यास कर रहे हैं, अध्यात्म की अनुभूति को ग्रहण करने के लिए अभ्यासरत हैं भैया कि कैसे हम गुरुदेव की बात को समझ पाए, कैसे गुरुदेव का ये मार्ग हमें अनुभव में आ पाए, ये अपन कोशिश कर रहे हैं समझने का। मनोरमा जी आपका म्यूट खुला हुआ है, भिलाई। चलिए, तो अपन अभ्यास कर रहे हैं कि अपन गुरुदेव की बात को समझ सकें, क्योंकि आपको हम जानते हैं कि तारण स्वामी का जो वैभव है वो अगाध है, अद्भुत है और बहुत ज्यादा विराट है, विशाल है। और इस वैभव को अपने अनुभव से जानना, अनुभव से देखना, अनुभव से समझना, ये सामान्य बात नहीं है। मनोरमा जी का म्यूट कर देना तो भैया, मनोरमा जी भिलाई। चल, तो इनके वैभव को जानना, इनके वैभव को समझना इतना सहज नहीं है। गुरुदेव की बात को जानना समझना, गुरुदेव की हम ही म्यूट हो रहा है। चलिए, तारण स्वामी के वैभव को जानना समझना इतना सहज नहीं। क्यों सहज नहीं है? क्योंकि गुरुदेव के वैभव को जानने के लिए, तारण स्वामी की बात को समझने के लिए जीव को अंतर्मुख परिणति चाहिए। बिना अंतर्मुख परिणति के तारण स्वामी के वैभव को नहीं समझ सकते। और आज भौतिकता की चकाचौंध में
इंद्रिय विषयों की लोलुपता में और धर्म के नाम पे क्रियाकांड आडंबरों ने, पूजा पाठ ने स्थान ले लिया है। तो इन बाहरी क्रियाकांड का स्थान होने के कारण से, बाहरी आडंबर को धर्म मानने के कारण से आज जीव की परिणति अंतर्मुख होने तैयार नहीं है। अर्थात जीव अपने स्ववैभव को स्वीकार करने तैयार नहीं है। और जब तक जीव की परिणति अंतर्मुख नहीं होगी, जब तक जीव स्व आत्म कल्याण के लिए तत्पर नहीं होगा, तब तक आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी का ये वैभव अनुभूति का विषय नहीं बनेगा, अनुभव का विषय बनना चाहिए। गुरुदेव का जो अनंत वैभव है वो अपने अनुभव का विषय बनना चाहिए। अनुभव में आए गुरुदेव की ये बात, अनुभव में आए आपके और हमारे। क्या अनुभव में आए? क्या अनुभव में आए भैया? कि तारण स्वामी जो अंतर चेतन चेतन सत्ता को जगाने का मार्ग दे रहे हैं, वो मार्ग अपने अनुभव में आए। क्यों आए भैया? क्योंकि स्वस्वरूपम च आराध्यम, आचार्य तारण स्वामी कहते हैं कि स्व स्वभाव की आराधना करो, स्व स्वभाव का चिंतन मनन करो। चारित्रम शुद्धात्मनम, सुनो तो, अपना जो शुद्ध स्वभाव है, इस स्वभाव में रहना ही चारित्र है। ध्यान रखना जीवात्मा, आपन कहते हैं ना आत्मा कैसा भैया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अपना आत्मा का स्वभाव है। मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा कैसा हूं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से परिपूर्ण ध्रुव चेतना हूं। तो अपने अंतर आत्मा का दर्शन ज्ञान में चारित्र में अपने स्वभाव का आराधन करना ही आत्म साधना है। व्यवहार से कैसा चिंतन करना भैया? क्या चिंतन करना? अरे जीवात्मा, अपने शुद्ध स्वभाव का चिंतन करना। देखो देखो देखो, विकारों से छूटने का एक यही मार्ग है। यदि आप चाहते हो कि तारण स्वामी की बात आपको और हमें समझ में आए, तो पहले अपने अंतर में आत्मचिंतन की धारा प्रकट होनी चाहिए। ऐसा लगता है ना, वही प्रवचन ही समझ में नहीं आए, आज की चर्चा समझ में नहीं आई, या आज की चर्चा बहुत भारी थी, या आज की चर्चा भैया बिल्कुल ऊपर से निकल गई। इसके कारण क्या है? आप विचार तो करो कि हम चिंतनशील नहीं हैं। किसके लिए चिंतनशील नहीं है? अपने आत्मा के हित के लिए हमारे अंतर में चिंतन नहीं है। हमें अपने स्व आत्मा कल्याण के लिए हमारे अंदर तत्परता नहीं है। पहले चिंतनशील होते, अपने को अपने अंतर स्वभाव की यदि अपने उपयोग की यदि अपने को धारा पकड़ में आती, तो अपने को ऐसी कोई बात नहीं है जो समझ में ना आ सके, ऐसी कोई चर्चा नहीं है जो आपको और हमें समझ में ना आ सके। लेकिन नहीं आने का कारण क्या भैया? कि अपने अंतर में स्व स्वभाव को जानने की जो रुचि है ना, वो नहीं है। देखो भैया, शब्दों को सुनना अलग बात है, और उन शब्दों को सुन के अंतर में गुनना अलग बात है। तारण स्वामी की फूलना यदि आपको कभी पढ़े तो 40 नंबर की फूलना है, जहां तारण स्वामी क्या कहते हैं 40 नंबर की फूलना में, जहां तारण स्वामी सीधे अचक्षु दर्शन की बात कर रहे हैं, शब्द और अशब्द की बात कर रहे हैं। तारण स्वामी ने उस फूलना में शब्द किसे कहा है? जो भाषा वर्ण रूप शब्द खिर रहा है ना, अपन बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, इन्हें शब्द कहा है। अशब्द किसे कहा है? जो मन में चलने वाले विचार है ना, उन्हें अशब्द कहा। अशब्द उन्होंने कई जगह आत्मा को भी कहा है, लेकिन इस फूलना में उन्होंने अंतर मन में चलने वाले विचारों का अशब्द कहा है। अशब्द कहा मतलब कहने लगे, मुंह से जो शब्द बोलते हो, वचनों से जो शब्द बोलते हो, वो शब्द तो वो वचन तो शब्द है ही, वो तो भाषा वर्ण रूप जो पुद्गल भाषा वर्ण रूप दिखाई दे रहा, वो तो शब्द है ही, लेकिन अंतर मन में जो तुम्हारे विचार चल रहा है वह शब्द है। और कहने लगे, जिन वेनम सहकारम, जिनेन्द्र भगवान के वचनों का स्वीकार करो तो अशब्द विलियंती। तो कहने लगे, मन में चलने वाले विभाव परिणाम रूप जितनी भी अशुभ भाव की धारा चल रही है, ये सारी की सारी विला जाएगी। अब बताओ, तारण स्वामी चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन की निर्मलता के लिए अंतर
आत्म तत्व की विशुद्धि के लिए कितना अचूक चिंतन है तारण स्वामी का। अब चिंतन उनका अनुभव से प्रकट है, कितना अचूक उनका वस्तु का स्वभाव, उनकी वस्तु स्वभाव की अभिव्यक्ति कितनी स्वतंत्र और कितनी प्रखर है, कितना गजब का मार्ग है। क्यों कह रहा है, जिनेंद्र भगवान के वचनों का सहकार करो, स्वयं शुद्ध शब्द उत्पन्न, ऐसा ऐसी कुछ गाथा में याद नहीं है, अपने ऐसे जिनेंद्र भगवान के वचन स्वयं उत्पन्न होंगे अंतर में, भगवान की वाणी की का चिंतन स्वयं शब्द उत्पन्न, स्वयं के आत्म स्वभाव के सहकार रूप, स्वयं के ज्ञान भाव की प्रकटता रूप ऐसे विशुद्ध शब्दों को उत्पन्न करो, ऐसे आनंद में ज्ञान सरोवर को उत्पन्न करो, शब्द सरोवर को उत्पन्न करो, जिससे ये सारा अशब्द का व्यवहार विला जाए और ये आत्मा केवल ज्ञान में अपने पूर्ण पद को प्रकट कर जाए। ऐसा तारण स्वामी का मार्मिक उपदेश है। गुरुदेव चाहते हैं कि इस जीव के अंतर में जो शब्द और अशब्दों का जंजाल लगा हुआ है ना, अपन मुंह से भी अपन भी कथाएं कर रहा है, यहाँ वहां की चर्चाएं कर रहा है, शब्द भी कैसे बोल रहा है भैया, वस्तु स्वभाव थोड़ी बोल रहा है, कर्तत्व की भाषा बोल रहा है, भोक्तत्व की भाषा बोल रहा है, राग की भाषा बोल रहा है, ममत्व की भाषा बोल रहा है, द्वेष की भाषा बोल रहा है। आप और हम यदि अपने शब्दों को अपन देखें, सुबह से लेकर शाम तक अपने शब्द व्यवहार को देखें, तो आपका और हमारा शब्द व्यवहार कैसा है, आपका और हमारा शब्द व्यवहार कैसा है, जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, आप किसी से ये बात करो, फोन पे बात करो या सामान्यता बात करो या हम आपसे बात करें, तो आपका और हमारा शब्द व्यवहार कैसा है, जिस शब्द व्यवहार से निरंतर राग आसक्ति की वृद्धि होती है, जिस शब्द व्यवहार से निरंतर ममत्व भाव का पोषण होता है, जिस शब्द व्यवहार में निरंतर स्वार्थ की पूर्ति होती है, जिस शब्द व्यवहार में अपना द्वेष राग, अपने को अपने अहम का सुख मिलता है, अपनी मायाचारी का रस आता है, आपके और हमारे शब्द का व्यवहार भी विषय कसायों के स्वार्थ के अधीन है। इससे कोई शब्द व्यवहार हो गया आपका और हमारा, और आपका और हमारा अशब्द व्यवहार के साथ तो परिणाम भी कैसे चलते हैं, फिर परिणाम भी राग के देश के, जब शब्द उल्टे सीधे हैं, जब शब्द वस्तु स्वरूप के विपरीत है, तो अंदर विचारधारा कैसी हुई है, वही राग भाव की, देश भाव की, विकार भाव की। तो आपका शब्द और अशब्द का हमारा और आपका शब्द अशब्द का व्यवहार कैसा है, कि अशुद्ध चक्षु दर्शन और अशुद्ध चक्षु दर्शन और अशुद्ध अचक्षु दर्शन, कहने लगे दर्शन भी अशुद्ध है, ज्ञान भी अशुद्ध है, कि ना आपका और हमारा उपयोग कैसा हो रहा है, कि ना अशुद्ध। क्यों अशुद्ध हो रहा है, कहने शब्द अशब्द का व्यवहार ही अशुद्ध है। अब तारण स्वामी का चिंतन कहां से लेके आओगे, अनुभव से, अनुभव के गहरे मोती जब आप अपनी आत्मा में डूबोगे तभी प्राप्त होंगे। कि तारण स्वामी कहते हैं कि जीव आत्मा तेरा शब्द और अशब्द का व्यवहार ही अशुद्ध है। तारण स्वामी उपाय जल्दी से फटाक से, गुरुदेव आप उपाय बताइए कि हमें उपाय क्या है, हम उपाय क्या करें। जब आप कह रहे हो हमारा शब्द अशब्द का व्यवहार ही अशुद्ध है, तो हे तारण स्वामी आप हमें मार्गदर्शन दीजिए कि क्या उपाय करें। कह रहे जिन वैलम सहकार, एक बात में तोड़ दे देते, एक बात में पूरे शब्द अशब्द व्यवहार का तोड़ दे दिया उन्होंने। क्या दे दिया कि जिनेंद्र भगवान के जो वचन है उनका सहकार करो। कहाँ करे कैसे करे, यानी जिनवाणी का आश्रय लेके करो, तो क्या होगा, स्वयं शब्द स्वरूपन, तो अंतर में अपना शब्द सरोवर प्रकट हो जाएगा। उस शब्द सरोवर में डूबना, उस शब्द सरोवर में स्नान करना, उस शब्द सरोवर से ज्ञान अमृत का पान पीना, तो स्वयं ज्ञान स्वभाव केवल ज्ञान में वीतराग सत्ता प्रकट हो जाएगी और छुट्टी, संसार की छुट्टी के। अब ऐसा तो तारण स्वामी बताते हैं। गुरुदेव की जो बात है वो इतनी पेनी है, इतनी पेनी है, इतनी पेनी है, यदि किसी के चित्त में चढ़ जाए, जैसे शराबी को, ये उदाहरण बिल्कुल झूठा है लेकिन समझाने के लिए, और वैसे भी उदाहरण एक देश होता है लेकिन ऐसे उदाहरण देने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अब कहने में आ गया, शब्द में आ गया तो कह दिया कि यदि किसी को शराब का या भांग का नशा चढ़ जाए, तो नशा चढ़ने के बाद क्या उसे कोई होश है, कहने लगे नहीं,
ऐसे ही यदि किसी जीव को तारण स्वामी के ये अमृत वचनों का जुनून चढ़ जाए, गुरु महाराज की वाणी अंतर हृदय में आत्मसात हो जाए, ये समझो कि इन जिन वचनों का यदि किसी को नशा हो जाए तो उसे शब्द शब्द का व्यवहार सबका सब मिला जाए, सारा कचरा कूड़ा खत्म हो जाए। वो नशा नहीं, होश है। हमने पहले कहते थे मिथ्या कह रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन समझने के लिए यदि गुरुदेव के ये वचन यदि आत्मसात हो जाए तो अंतर में आनंद की बारिश हो जाए, अपना शब्द अशब्द व्यवहार सुधर जाए, या फिर इस शब्द शब्द व्यवहार को सुधारने के लिए यदि आप और हम जैनेन्द्र भगवान के वचनों को इतनी गहरी मजबूती से, जैसे तारण स्वामी ने भगवान के वचनों को आधार बनाया था, स्वयं शब्द उत्पन्न, स्वयं के अंतर अनुभूति में शब्द उनके अंदर प्रकट हुए थे, जैसे तारण स्वामी ने जैनेन्द्र देव के वचनों को आधार बनाया था, यदि वैसा हम आधार बना लें इन वचनों को तो इस ब्रह्मांड की कोई ताकत आपको और हमें दुखी नहीं कर सकती। भैया दुखी तो छोड़ो, आपको और हमें व्यवहार रूप परिणाम नहीं करा सकती इस दुनिया में कोई ताकत। लेकिन जैनेन्द्र भगवान की वाणी हमारे हृदय में आधार तो बने, गुरुदेव के ये अमृत वचन हमारे अंतर में घुले तो ये शब्द में ज्ञान सरोवर हमारे अंदर प्रकट तो, शब्द सरोवर, अशब्द सरोवर, गुप्त सरोवर है, ये आत्म ज्ञान के सरोवर, ये आत्म ज्ञान के झरने हमारे निर्झर ज्ञान में निर्विकल्प चेतना ये प्रकट तो हो। अरे गुरुदेव के इन वचनों को सुन के पुरुषार्थ करने की प्रेरणा मिलती। और तारण स्वामी कहते हैं यदि पुरुष हो गए पुरुषार्थ नहीं किया, पुष्यम मिथ्यात् संयुक्तम, पुरुष वेद प्राप्त करके भी यदि मिथ्यात् से संयुक्त रहे तो जीवात्मा मुक्ति मुक्ति तो भूल जाओ तुम। यहाँ पुरुष वेद प्राप्त करके आत्म है ज्ञानी स्त्री पर्याय से बच के आ गए हैं, नपुंसक पर्याय से बच के आ गए, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय पर्याय में नहीं रहे, स्त्रीलिंग को प्राप्त नहीं किया तुमने, द्रव स्त्रीलिंग को प्राप्त नहीं किया, द्रव पुरुष लिंग को प्राप्त कर लिया। और यदि द्रव्य पुरुष लिंग को प्राप्त करके भी यदि मिथ्यात् की भावना से संयुक्त रहे, मिथ्यात् के भाव में यदि लगे रहे, मिथ्यात् की भावना में यदि जुड़े रहे, जीवात्मा अनंत काल के लिए दुर्गति में चले आओ। ऐसा उपदेश है तारण स्वामी का। यदि ऐसे गुरुदेव के वचन सुन के भी यदि अपने को अंतर में ये अशब्द अशब्द व्यवहार से विरक्ति ना आए, बहुत गजब का है तारण स्वामी का ये चिंतन। यदि ऐसे तारण स्वामी के वचनों को सुन के भी यदि हम अपने मन वचन काय में चलने वाले इन शब्द अशब्द से विरक्त ना हो तो भगवान जी वो जो अतीन्द्रिय आत्मा जिसे भी अशब्द कहा, वो शब्द सरोवर, वो अशब्द सरोवर, वो चैतन्य सरोवर प्रकट नहीं होगा जीवन। अब बात है अपने आत्म चिंतन की, अब बात है आत्म स्वभाव में डुबकी लगाने की, अब बात है अंतर आत्मा को मथने की। अब तो काम बनाओ जीवात्मा, बातें मत बनाओ। देखो भैया बात तो सटीक है क्या, अब तो काम बनाओ, अब तो कार्य की सिद्धि करो, अब बातें मत बनाओ। अभी भी यदि बातें ही बातें बनाते रहोगे, बातें ही बातें जमाते रहोगे और अपना काम नहीं बनाओगे तो मुक्ति होने वाली नहीं। काम बनाओ, बातें मत जमाओ। तो क्या करना है तारण स्वामी, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें करें क्या करें करें क्या, भावे भाव शुद्धम च, अरे शुद्ध स्वभाव की भावना भाव, मैं शुद्ध स्वभावी चैतन्य ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसी विशुद्ध भावनाओं से अपने आत्म रमणता की भावना भावे, जब शुद्ध स्वभाव की भावना भावोगे, भाव शुद्धम च, तो शुद्ध भाव प्रकट होगा। कैसे माए शुद्ध स्वभाव की भावना, तो देखो तारण स्वामी का सटीक प्रमाणम स्वात्म चिंतनम, अरे स्व आत्म तत्व को प्रमाण करके परिग्रह बाहर से व्यवहार से, बाहर से अज्ञान भाव का प्रमाण करके और अंतर में सम्यक ज्ञान को प्रमाण जान के क्या करो, स्व आत्म चिंतनम, स्व आत्म तत्व का चिंतन करो। जिन उक्तम हृदयम सार्धम, और जैनेन्द्र भगवान के वचनों की अपने हृदय में श्रद्धा करो तो शुद्ध भाव प्रकट हो जाएगा।
तुम गुरुदेव कहते हैं आपसे और हमसे कि तुम ऐसे आत्म स्वभाव को अपनी दृष्टि में रखो तो प्रकट होगा वो शुद्ध भाव। स्व आत्मा का चिंतन नहीं है, सम्यक ज्ञान को प्रमाण अर्थात वस्तु स्वभाव को यथार्थ श्रद्धान में लिया नहीं है, तो शुद्ध भाव कहां से लाओगे? शुद्ध भावना कहां से लाओगे? और शुद्ध भावना नहीं है तो शुद्ध भाव कहां से लाओगे? शुद्ध उपयोग कहां से लाओगे? भैया शुद्धात्मा चेतना रूपम, अरे मेरा आत्मा ही शुद्ध चैतन्य चिद रूप है, मेरा स्व आत्मा ही शुद्ध चैतन्य सिद्ध रूप है। एक बार इस अंतर आत्मा का अपने शुद्ध स्वभाव का स्मरण तो करो जीवात्मा कि मैं ही क्या एक स्वरूपी भगवान आत्मा। ऐसे स्व आत्म स्वभाव को अपने चिंतन में लेते नहीं हो और फिर पर्याय भाव में लगे हो, मोह राग के विकल्पों में लगे हो और फिर क्या कह रहा भैया, अनंत अनंत संसार का परिणाम चल रहा। पहले भगवान आत्मा तारण स्वामी के अनुसार अपना वचन व्यवहार तो करो। अरे भैया वचन व्यवहार तो स्वतंत्र है, अच्छा तो फिर ये क्या कहते हैं 6 पर्याप्ति अपने को मिली है, तो व्यवहार से कथन आता है ना कि भाषा पर्याप्ति है, तो जीव में भाषा वर्णा को परिणमन कराने की शक्ति है। अब कम से कम अभिप्राय, शुद्ध अभिप्राय से तो बोलो, कुछ भी बोलो तो शुद्ध अभिप्राय से तो बोलो, कम से कम ऐसी भावना तो रखो कि हम कुछ भी बोले किसी से भी तो उसके पीछे हमारा राग देश मोह काम भोग विषय वासना को स्वार्थ ना हो। कम से कम ऐसा तो बोलो जहां स्वार्थ ना हो, अंतर स्वार्थ मिटा के तो बोलो। कम से कम अंतर में चिंतन कर रहे हैं अपन, अंतर में अपने विचार चल रहे हैं, तो कम से कम ऐसे तो विचार करो जो जिनेंद्र भगवान के मत के अनुरूप हो। ऐसे अशब्दों का विचार तो मत करो जो जिनेंद्र भगवान की वाणी का विरोध करते। यदि करना चाहते हो ना आत्म साधना करना है कि नहीं करना, आत्म साधना करना, तो आप जब भी बोलो तो विचार करके बोलो कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें मेरा स्वार्थ तो नहीं है, कहीं मेरा कोई राग देश का प्रयोजन तो नहीं है, कहीं मेरा मोह माया का कोई प्रयोजन तो नहीं है, कहीं मैं कुछ चाहता तो नहीं हूं, मैं इतने अच्छे प्रवचन कर रहा हूं इसमें मेरा ये प्रयोजन तो नहीं है कि ये सब मुझे सम्मान दे, ये सब मुझे पूजे, ये सब मेरी पूजा करें। और इतना अच्छा जब इतना अच्छा वक्तव्य हो रहा है तो अंतर में कितना अच्छा चिंतन हो रहा है, तो इस चिंतन में कहीं स्वार्थ की धारा तो नहीं छुपी। कौन सी स्वार्थ की धारा भैया? देखो भैया चिंतन में स्वार्थ की धारा, ये भैया देखो सुबह प्रवचन करना है तो चिंतन तो करना ही पड़ेगा ना, मायाचार तो नहीं कर रहा। अभी तो हमने अपनी बात बता दी, बाहर में प्रवचन कर रहे हो और अंतर में कोई क्या बोलते हैं अशब्द का व्यवहार तो नहीं चल रहा, कोई उल्टे सीधे विवाह का परिणाम तो नहीं चल रहा है, अंतर में अशब्द व्यवहार तो नहीं है। भगवान के वस्तु स्वभाव का ही चिंतन कर रहे हो कि नहीं कुछ और है, मन में कुछ और तो नहीं छुपा, अभिप्राय में कुछ और तो नहीं है कि अरे तारण स्वामी ऐसी ऐसी बातें मत कहो आप। यदि आपकी बातें मान लें तो हमारा तो बोलना बंद हो जाए, आपकी बातें मान ले तो हमारे तो विचार करना बंद हो जाए। काहे? क्यों बंद हो जाए? क्योंकि हम बोलते भी अपने स्वार्थ के लिए हैं और सोचते भी अपने स्वार्थ के लिए। राग देश काम से आसक्त ये जीव कहता भी वचन भी अपने लाभ के लिए बोलता है और विचार भी अपने लाभ के लिए अपने ही स्वार्थ के लिए करता है। इस जीव को जिन भगवान के वचनों का विचार थोड़ा ना भगवान के वचन बोलता, ना वस्तु स्वभाव को बोलता और ना वस्तु स्वभाव का चिंतन करता। जब भी बोलता है, जो भी बोलता है अपने स्वार्थ को सामने रख के बोलता है। होने वाले परिणाम को करने वाला मान के बैठ जाता है। तो होने वाले परिणाम करने वाला मानेगा तो फिर बोलेगा कैसे? कैसे बोलेगा भाई? कर्तव्य की भाषा बोले, कर्तव्य की भाषा बोलेगा मतलब तूने ऐसा क्यों नहीं किया, तूने ऐसा करना चाहिए था, तो भैया इसका नुकसान हो गया, अरे तू ऐसा कर लेता तो नहीं होता, अरे ऐसा हो गया, अरे तू ऐसा करता तो ऐसा नहीं होता। बोलेगा तो कर्तव्य की भाषा बोलेगा और विचार करेगा मन में तो कर्तव्य का ही विचार करेगा, भोक्तत्व भाव का विचार करेगा, राग देश का ही विचार करेगा। क्यों क्यों करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि इसके अंदर विभाव भाव का तांता लगा है ना, विभाव रूप परिणमन कर रहा है और विभाव भाव रूप
शब्द भी अशुद्ध है और अशब्द भी अशुद्ध है। अब तारण स्वामी कह रहा है कि जिन वैनम सहकार, अब जिन वचनों भगवान के वचनों का सहकार कर लो जीवात्मा, तो निगोद जाने से बच जाओ। कहां से आया भैया? निगोद से। कहां जाना? निगोद। क्यों जाना निगोद? शब्द अशब्द का जो व्यवहार चल रहा है निगोद का कारण है। शब्द अशब्द का व्यवहार निगोद का कारण कहने लगे। हाँ, क्यों? क्योंकि शब्द भी अपने स्वार्थ से उत्पन्न हो रहा है, अर्थात शब्द भी मिथ्या मानता को लेकर उत्पन्न हो रहा है, और अंतर में विभाव परिणामों का जो अशब्द का विचारों का जो जंजाल चल रहा है वो भी विभाव भाव को लेकर उठ रहा है। तारण स्वामी कोई उपाय तो बताओ। कब से तो कह रहा है, क्या कह रहा हो कि ना प्रमाण नाम स्व आत्म चिंतनम, प्रमाण करो। इसको करो, स्व आत्मा को प्रमाण करो और इसका चिंतन करो जीवात्मा। जिन उत्तम हृदय साधम, और जनेन्द्र भगवान के वचनों को अपने हृदय में श्रद्धा से स्वीकार करो तो इस जीव का कल्याण होगा भगवान। नहीं तो इस जगत का कोई भी ऐसा सिद्ध बता दो, कोई भी ऐसा केवल ज्ञानी बता दो, कोई भी ऐसा अरिहंत भावलिंगी साधु या आवृत सम्यक दृष्टि बता दो जिसने जिनेन्द्र भगवान के वचनों की श्रद्धा किए बिना सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को, सम्यक चारित्र को, केवल ज्ञान को, सिद्ध दशा को प्राप्त किया हो, ऐसा एक भी जीव बता दो। एक भी जीव बता दो। इस जगत में जितने सिद्ध हुए हैं और आगामी में जितने सिद्ध होंगे, अब होंगे वालों की तो अपने को नहीं मालूम, जितने सिद्ध हुए हैं, जितने अरिहंत हुए हैं, जितने आचार्य साधु उपाध्याय आर्वृत्ति सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन ज्ञान शायद को प्राप्त करने वाले जितने भी भक्त जीव हुए हैं, उनमें से इतना बड़ा आगम आपने पढ़ा है, एक आध जीव बता दो जिसने जिन भगवान के वचनों को स्वीकार ना किया हो वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। एक आध बता दो, एक आध कोई है? भगवान आत्मा जब इतना अच्छे से जानते हो, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस तीनों लोकों में, सिर्फ मनुष्य लोक में ही, यहाँ मनुष्यों में जहाँ भगवान की वाणी की प्रवर्तना होती है, जहाँ भगवान का उपदेश होता है, वही जीव भगवान के उपदेश को प्राप्त करके, अर्थात भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वभाव को स्वीकार करके ही, भगवान की वाणी का दिव्य चिंतन प्रकट करके ही कोई भी भव्य जीव अपने भैया सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे जैसे महारत्नों को प्राप्त करता है। तो भगवान जी ये बात तो प्रमाणित हो गई ना? क्या प्रमाणित हो गई? क्या बात प्रमाणित हो गई? सावधान, ये बात तो प्रमाणित हो गई ना कि तारण पंथ की जो मूल परंपरा है, जिनवाणी की वंदना, जिनवाणी का अध्ययन, जिनवाणी का स्वाध्याय, जिनवाणी का चिंतन, जिनवाणी का मनन, जिनवाणी की आराधना, जिनवाणी की भक्ति, तारण पंथ का जो मूल आचार है, जिन भगवान के वचनों के अलावा किसी को स्थान ना देना, ये तो शाश्वत परंपरा है। और इस स्व आत्म चिंतन के अलावा और कोई दूसरा अन्यत्र उपाय ही नहीं है। भगवान के वचनों की हृदय में श्रद्धा करने के अलावा अन्यत्र कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे ये जीव इन शब्द अशब्द व्यवहार से मुक्त हो सके। ये तुम वचन व्यवहार से छूटना चाहते हो, हमने कई बार ये बात कही, लेकिन यदि स्वीकार हो जाए तो, यदि आप स्वार्थ भरे वचन बोलना छोड़ दो और जिनेन्द्र भगवान के वचन बोलने लगो तो आप मौन हो, आप अपने राग देश विकार परिणाम का चिंतन करना बंद कर दो और भगवान के वस्तु स्वरूप का चिंतन करना प्रारंभ कर दो, तो मैं एक अपेक्षा से कहता हूं कि आप निर्विकल्प हो। एक अपेक्षा से, चिंतन करते हुए भी निर्विकल्प। क्यों? जवाब दोगे इसका? क्यों? ठीक है, आपने जो जवाब दिया आपने अपने चिंतन से पकड़ा, जवाब दो क्यों? नहीं सुनना शब्द, कोई जवाब देगा जूम से? जो अभी हमने बोला उसका कोई जवाब देगा? जल्दी करो, देखो जितनी देर आप हमें लटकाओगे उतना आप सुनने से वंचित रहोगे। हाँ,
सही है उदय भैया, चलो हम दे देते हैं जवाब, क्योंकि यहाँ तक आप लोगों को पूछने में हमने जैसे ये कहा था कि वचनों से बोलता हुआ भगवान की वाणी कह रहा है, तो वचनों से बोलता हुआ भी मौन है। क्यों? क्योंकि अपनी मन मर्जी की बात नहीं कह रहा, भगवान की बात कह रहा है। ऐसे ही भगवान के दिव्य वचनों का चिंतन कर रहा है, भगवान के वस्तु स्वभाव का अंतर में घोल रहा है, तो अपने स्वार्थ की पूर्ति, अपने विभाव भाव के स्वार्थ की पूर्ति नहीं कर रहा, वो भगवान की वाणी का अनुशासन, भगवान की वाणी का चिंतन कर रहा है। तो भगवान की वाणी का चिंतन करने में यदि उसका अभिप्राय, उसके अभिप्राय में कोई स्वार्थ नहीं है, उसके अभिप्राय में अपना कोई स्वार्थ नहीं, और अपना कोई स्वार्थ ना होने से एक अपेक्षा से वो शब्द रूप व्यवहार भी निर्विकल्प ही है। क्यों है निर्विकल्पता? अपेक्षा से। किस अपेक्षा से निर्विकल्पता है भैया? चिंतन है। हाँ, वहां उसका स्वार्थ नहीं है, वहां उसका राग नहीं है। राग अपनी राग की पूर्ति ना होने से, अब जिन वचनों से राग, अब जितनी राग कसाय से उस अपेक्षा से तो वो विकल्प है, लेकिन जितनी श्रद्धान में प्रतीति है, श्रद्धान को भी विकल्प रूप स्वीकार किया गया है, ज्ञान को भी विकल्प रूप स्वीकार किया गया है, लेकिन उस श्रद्धान ज्ञान में जो आत्म तत्व की वस्तु स्वभाव की प्रतीति है ना, वो सर्वत्र निर्विकल्प है, सब कुछ निर्विकल्प है। क्यों निर्विकल्प? क्योंकि वहां उसको अपनी कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं है, और जहां स्वार्थ सिद्धि नहीं है, भगवान का वस्तु स्वरूप चिंतन मनन किया जाता है, वहीं केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है जीवन, वहीं भाव विशुद्धि होती है। भगवान के वचन के बोलता हुआ साधु मौन है। क्यों? क्योंकि अपनी मन की बात नहीं बोलता। अरिहंत भगवान के सर्वांग से दिव्यध्वनि खिलती है, ऐसा लोग कहते हैं। वैसे कंठ कमल मुखार बिंद से गिरती है, लेकिन भगवान की दिव्यध्वनि खिलती है, लेकिन भगवान मौन। साधु तो छठे गुण स्थान में आ जाता है, इसलिए उसे लोगों के कल्याण की भावना आती है, इसलिए वहां तो फिर भी राग उत्पत्ति है। लेकिन भगवान की जो वाणी है, जो खिरती है, वो भगवान की वाणी खिरते हुए भी मौन है। और ऐसा कहते हैं कि बोलता हुआ साधु भी मौन है, वचन गुप्ति का पालन कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाषा समिति के पालन वश बोल रहा है, भगवान के वचन बोल रहा है, स्वार्थ वश नहीं बोल रहा। ऐसा ही आवृत्ति श्रावक भी यदि भगवान की वाणी कह रहा है, स्वार्थ, अभी स्वार्थ नहीं है, जैसे मुनि जैसी निष्कषाय अवस्था तो नहीं है, लेकिन अपनी भूमिका में वो बोल रहा है, भगवान के वचन बोल रहा है, अपने अंतर के स्वार्थ को नष्ट करके बोल रहा है, मंगल में अभिप्राय से बोल रहा है, तो मौन है। जगत के हित के लिए बोल रहा है, जीव के हित के लिए बोल रहा है, तो मौन है। और ऐसे ही यदि यहाँ वस्तु स्वभाव का विचार कर रहा है, अपने स्वातत्व का चिंतन कर रहा है, वहां विभाव भाव नहीं है, यहाँ वहां के स्वार्थ रूप परिणतियां नहीं है, मार काट का चिंतन नहीं है, दूसरे के लिए वेर विरोध का चिंतन नहीं है। यदि वस्तु स्वभाव का चिंतन है, तो मैं उस अवस्था को कहता हूँ अशब्द सर। वो अशब्द सर है, या फिर वो शब्द सर है, भगवान के वचनों का सरोवर है, और वो सरोवर स्वार्थ ना होने से, मैं जिस अपेक्षा से कह रहा हूं उस अपेक्षा से वो निर्विकल्प, और यही निर्विकल्पता का कारण है। धीरे धीरे ये अंतर चिंतन भगवान के वस्तु स्वभाव की गाढ़ प्रगाढ़ रुचि और ये भगवान के वचन यही निर्विकल्प दशा प्रकट कर देंगे, ये ज्ञान की वृद्धि कर देंगे, ये मुक्ति का सोपान दे देंगे। प्रमाण गाथा बताओ, ये रही गाथा नंबर 50, शुद्ध त्रिभंगी भावे भाव शुद्धम च प्रमाण स्वात्म चिंतनाम जिन उक्तम हृदय सार्धम, जिन्हें भगवान के वचनों का हृदय में श्रद्धान करके उनका चिंतन करोगे, तो त्रिभंगी दल खंडितम, तो ये आश्रव की त्रिभंगी खंडित हो जाएगी, और संबर निजरा के भाव प्रकट होंगे, और ये जीव निर्वाण दशा को प्रकट करेगा। मैं अपने मन से नहीं कहता। और फूलना में चले जाओ, तारण स्वामी की 40 नंबर की फूलना, उसके अर्थ में चले जाओ तो आपको यही अर्थ लिखा हुआ मिलेगा। तो अपन भैया यदि गुरुदेव की अंतर अनुभूति को यदि अंतर से साधना चाहते हैं, तो हमने पहले इस चर्चा यहीं से प्रारंभ की थी। कहां से प्रारंभ की थी? हमने आपको पहले कह जिस अपेक्षा, हमने पहले कह दिया कि निर्विकल्पता, वो निर्विकल्पता वो वाली निर्विकल्पता नहीं है जो एक समय की शुद्धात्म अनुभूति में निर्विकल्पता होती है, वो नहीं है। मौन कहना, मौन शब्द से आगम में दिया है, लेकिन मैंने पहले कह दिया वो मेरी अपेक्षा, जिस अपेक्षा से मैं कह रहा हूं वो निर्विकल्प है, मतलब उसे अन्यत्र पर का विकल्प नहीं है, और जो स्व का विकल्प है वो आत्मा के हित में है।
इसलिए वो निर्विकल्प दशा तो नहीं है। हाँ, लेकिन वो पर के विकल्प से छूटा है, पर्याय के विकल्प से छूटा है, यहाँ वहां की चिंता से छूटा है। इसलिए मेरी अपेक्षा अर्थात जिस कथन को मैं करना चाह रहा हूं, जैसे शब्द सरोवर तारण स्वामी ने कहा है, अशब्द सरोवर तारण स्वामी ने कहा है, वो शब्द सरोवर अशब्द सरोवर उसमें जो आत्मा की प्रतीति है वो निर्विकल्प है। अब आत्मा की प्रतीति में विकल्प नहीं है मेरी अपेक्षा से, मैं जिस अपेक्षा से समझा रहा हूं। बाकी एक समय की निर्विकल्प अनुभूति की जो निर्विकल्पता है वो दशा अभूतपूर्व है। तो यहाँ ज्ञान अनुभव है ना, आत्मा की प्रतीति है ना। अब भैया इसके लिए आपको और गहरा चिंतन करना पड़ेगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम आपको सरल करके समझाते हैं ये बात, क्योंकि आपको बाद में विकल्प चले, इससे अच्छा आप समझ लो इस बात को कि जहां जीव को स्व आत्म तत्व का चिंतन हो रहा है, वहां श्रद्धान को भी विकल्प कह सकते हो आप, वहां ज्ञान को भी आप विकल्प से कह सकते हो, लेकिन श्रद्धान ज्ञान में जो बरत रहा है कि मैं त्रिकाली आत्मा हूं, वो निर्विकल्प है, वो निर्विकल्प है। और वो शुद्ध तत्व निर्विकल्प होने से मैंने कह दिया कि वो जो दशा है वो निर्विकल्प है। मैंने आपको क्लियर कर दिया जिसमें आपको अंतर में कोई द्वंद ना हो। ठीक है, तो यहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी का जो मार्ग है वो उस शब्द अशब्द सरोवर को प्रकट करने के लिए, उस अनुभूति को प्रकट करने के लिए अपन यहाँ अंतर आत्मा की ओर प्रवेश तो करें, अपन गुरुदेव के स्मरण को जाने तो महा अपन तारण स्वामी की उस अपूर्व अनमोल निधि को देखो। तारण स्वामी जैसा साहित्य कहाँ, कितना ऊंचा वैभव, फूल नाम का वैभव, ये तारण स्वामी के सारे ग्रंथ कितना 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 अभूतपूर्व वैभव, कितना आनंद भरा है, कितनी वीतरागता, प्रचंड वीतरागता से लिखे हुए ग्रंथ है। तो भगवान जी ऐसी निर्झर ज्ञान अमृत की झरती हुई इस वीतरागता की धारा में स्नान करने का अवसर मेरे और आपके जीव को प्राप्त हुआ है। तारण स्वामी के शिष्य होके 90% मोक्ष मार्ग तो मेरा वैसे ही बन गया। तारण देखो देखो देखो, हम बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं, आप यदि पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ, व्यवहार से घटाते हो निश्चय की ओर लेके जा रहे हैं। तारण पंथ प्राप्त करने से अदेव कुदेव मिथ्यादेव मिथ्या पूजा मिथ्या आडंबर व्यवहार से तो 100% शुद्ध होके निकल के आ, अदेव से ही बच गए, नहीं तो दुनिया तो अदेव में डूबी है। तारण पंथ व्यवहार में प्राप्त होने से तो 100% व्यवहार के आडंबर से बच गए, 100% तो ये मुक्त हो गए व्यवहार से। जो अदेव कुदेव मिथ्यादेव कुगुरु कुधर्म कुलिंगी पाखंडी और ये जो भटकाने वाले हैं इन सबसे बच गए। तारण पंथ मिलने से 100% व्यवहार मार्ग तो वो बन गया, 18 क्रियाओं को पालन और सदाचार में जो जीवन है 100% व्यवहार मार्ग तो वो बन गया। और देखो देखो देखो, निश्चय से तारण स्वामी ने एक शुद्ध आत्मा, एक शुद्ध त्रिकाली गायक तत्व की ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व, जो अपने शुद्ध चेतन महासत्ता की जो स्वरूप अलग जगाई, कैसे अलग जगाई कि उनने कहा ज्ञानी पूजा कर तो पंडित की पूजा कर, ज्ञानी व्रत कर तो अपने ज्ञान की वृत्ति बना, ज्ञानी उपवास कर तो अपनी आत्मा में निवास कर, ज्ञानी ए ज्ञानी अरे यदि तू चिंतन कर तो ध्रुव शुद्ध आत्मा का चिंतन कर, हे ज्ञानी यदि अपने हृदय में किसी को स्थापित कर तो वेदिका अग्र स्थिर चेप, यदि किसी की आराधना कर तो अपने हृदय रूपी वेदिका में अपने चैतन्य स्वभाव की आराधना कर। चेतना लक्षणों धम्मो, कितना सटीक तारण स्वामी ने इन ग्रंथों में कितना सटीक वीतरागता का मार्ग खोल दिया कि आप ये और यदि हम थोड़ी सी अंतरोन्मुख परिणति बना के इस मार्ग का चिंतन करें तो बारे न्यारे हो जाए। इसी बात बारे न्यारे हो जाए मतलब मोक्ष मार्ग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यदि गुरुदेव के ग्रंथ यदि अंतर चिंतन का विषय बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तारण स्वामी के ये ग्रंथ अंतर चिंतन का विषय बन जाए, आत्म अनुभूति का विषय बन जाए तो ये मोक्ष मार्ग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कब नहीं है, जिन उत्तम हृदय सारदम, जब ये भगवान के वचन, ये तारण स्वामी के ग्रंथ में हर 2-4 गाथाओं के बाद ये आता है जिन भगवान के वचन, जिन भगवान के वचन, जैसे वो भगवान के वचनों से अंतर हृदय से प्रियता करते हैं, वैसे ही गुरु महाराज ने जो यहाँ जिन भगवान की वाणी को
इस पंचम काल में भगवान महावीर के समुच्चरण की वाणी को अपने स्वानुभव से इस पंचम काल में अवतरित कर दिया। यदि ये वाणी हमारे हृदय में आधार बन जाए तो भगवान आत्मा ये मोक्ष मार्ग कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बड़ा विकल्प नहीं है मोक्ष मार्ग। लेकिन गुरुदेव के वचन अंतर हृदय में आए तो रुचि तो लगे। तारण स्वामी का यह मार्ग अंतर अनुभूति और ज्ञान की अमृत धारा में, अपनी अंतर ज्ञान की अमृत धारा में प्रवाहित तो लगे हुए 3 की तेरह करने में। कहीं यहाँ बुद्धि लगा रहा है, कहीं वहां बुद्धि लगा रहा है, कहीं इसको देख रहा है, कहीं वहां उसको देख रहा है, कहीं ये पलट रहा है, कहीं वो पलट रहा है। अरे तारण स्वामी देखो तो क्या क्या क्रांति मचा रहा है, क्या कह रहे हैं? देखो सुनो, सुनना है तो सुनो। देखो तारण स्वामी क्या कहते हैं, चिंतनम चेतना रूपम उपादे शाश्वतम ध्रुवम जेने उक्तम शुद्ध चैतन्यम त्रिभंगी दल निरोधनम। आनंद आ गया। कहना क्या कह रहा है तारण स्वामी, क्या कह रहा है तारण स्वामी? कह रहा है चिंतनम चेतना रूपम। अरे अशुभ अशुभ आश्रय भाव का निरोध करना चाहते हो ना, संसार के अज्ञान भाव को नाश करना चाहते हो ना, संसार की मायाचार से छूटना चाहते हो ना? कह रहा हाँ तारण स्वामी आज ही मुक्ति चाहते हैं। कह लगे अब भी लो मुक्ति, आज नहीं अभी लो। कह लगे कैसे ले? कह लगे चिंतनम चेतना रूपम। अभी वाली अपने चैतन्य महासत्ता का चिंतन प्रारंभ करो, शुद्ध चेतन रूप का, पर पुद्गल के रूप से अतीत होके अरूपी चैतन्य तत्व का चिंतन प्रारंभ करो भगवान जी। उपादे शाश्वतम ध्रुवम। सुनो सुनो सुनो, मेरा शाश्वत शुद्ध ध्रुव अमिट ज्ञाय ज्ञान में स्वभाव ही उपादे है, ऐसा जान के क्या करो, क्या करो करो, जिन उक्तम शुद्ध चैतन्यम, ये स्वीकार करो भगवान की वाणी को, क्या कि मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा ही हूं। जिन उत्तम, ऐसा जिन्हें भगवान फरमा रहे हैं, ऐसा यदि अपने हृदय में स्वीकार करोगे तो त्रिभंगी दल निरोधनम, तो ये सारे आश्रम भाव अपने आप पिला जाएंगे और शब्द अशब्द सरोवर ज्ञान में गंगा आत्मा से प्रवाहित होगी और अंतर्मुख परिणति करके ये जीव शाश्वत सिद्ध दशा को प्राप्त कर ले। ये है तारण स्वामी। अब बता, ये तारण तरण देव की बात सीधी सीधी हृदय में बैठे तो शब्द अशब्द का व्यवहार मिलाएगा, शब्द अशब्द का व्यवहार मिलाएगा तो शब्द अशब्द सरोवर प्रकट होंगे। शब्द अशब्द का व्यवहार मिलाएगा तो शब्द अशब्द शब्द अशब्द सरोवर प्रकट होंगे, और इस शब्द अशब्द सरोवर प्रकट होंगे तब आत्मा ज्ञान आनंद में स्नान करे। शब्द सरोवर क्या है? ये जिनवाणी जो आप सुन रहे हो शब्द सरोवर है। अशब्द सरोवर क्या है? जो जिनवाणी का चिंतन कर रहे हो अशब्द सरोवर, स्वानुभव पूर्वक। नहीं आई समझ में, नहीं आई समझ में, नहीं है, ऊपर से गई, सब ऊपर से गई। क्या करें, क्या करें? तारण स्वामी लिख के इतना खजाना लिख के गए हैं। तारण स्वामी लिख के इतनी गहरी अंतर की बात गए हैं कि जब तक अंतर्मुख परिणति नहीं होगी तब तक तारण स्वामी का व्यवहार समझ में नहीं आए। आत्मचिंतन से जो आत्मा का स्वानुभव कर रहा है वो अशब्द सरोवर, और जिन भगवान का वचन कह रहा है वो ये शब्द सरोवर है। शब्द शब्द कह के वो स्वानुभव को कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि मैं सिद्ध हूं, ध्रुव हूं? वो चैतन्यता की अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही? कि नहीं शब्द अशब्द सरोवर है क्या ना? अरे क्या ना तारण स्वामी क्या कर रहे हो आप? भगवान के वचनों के माध्यम से आत्म स्वभाव की अनुभूति करना शब्द सरोवर, और अंतर आत्म चिंतन से आत्म अनुभव में और गहरे डूब जाना उन शब्द सरोवर से अशब्द अतीन्द्रिय आत्मा के चेतन अनुभव को प्राप्त कर लेना अशब्द सरोवर। कहना कहाँ है? ये तो सामने हृदय में रखे हुए, देख कहाँ है तारण स्वामी सरोवर कहाँ है? क्या दोनों तेरे अंतर में। गुरुदेव मिल कहाँ रहा है? अंतर्मुख होके देख, अंतर्मुख होके देख, बाहर देखेगा तो कैसे मिले? परसों जब 3-4 दिन पहले अपन ने तारण स्वामी के गुरु पर्वी के महोत्सव पे जब अपन ने छद्मस्त वाणी का वांचन किया था, तो जब 572 सुन की चर्चा चली थी तो गुरु महाराज से किसी ने पूछा कि कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा हृदय देख, यहाँ भी लिखा हृदय शब्द उन्होंने, जिनुक्तम हृदयम शारदम। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा ये शब्द सरोवर? हृदय में देख,
बाहर मत देख, स्व में देख। हृदय मतलब अंतरात्मा। हृदय मतलब अपनी सत्य स्व तत्व की स्वीकारता। लेकिन हृदय में देख, हृदय में ये अनंत 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 वैभव तेरे अंतर हृदय में प्रकाशित हो रहा है। लेकिन भगवान आत्मा, लेकिन भगवान आत्मा, ए भगवान आत्मा हृदय में उतर के देख तो मिलेगा, और नहीं तो भटकता रहेगा। यह है महिमा इसकी। व्यवहार से कहे तो सतगुरु तारण तारण देव की, गुरुदेव तारण स्वामी की, और निश्चय से कहे तो अपने शुद्ध प्रकाशमान चेतन रूप स्वभाव। लेकिन भैया कोई बिरला जीव तारण स्वामी के वैभव को समझ पाएगा, कोई बिरला जीव तारण स्वामी के वैभव को अनुभव कर पाएगा, और कोई बिरला जीव तारण स्वामी ग्रंथों का वांछन कर पाएगा। नहीं तो इन शब्दों का अर्थ निकालना ही असंभव है। बुद्धि से करना, तारण स्वामी की इन गाथाओं को पढ़ना और उसे बुद्धि से बोल देना, जैसे हम बक बक कर रहे हैं, बुद्धि से बोल देना बात अलग। लेकिन तारण स्वामी के शब्दों को अंतर अनुभव में, शब्द अशब्द सरोवर में अनुभव करना, वो वास्तविक साधक का लक्षण है। बक बक करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन शब्द अशब्द सरोवर में से इनका अनुभव करने वाले बिरले कोई जीव मिलेंगे। जो तारण स्वामी के इन शब्दों से, शब्द अशब्द सरोवर से जो निज अंतर आत्म अनुभूति का मार्ग बना रहे हैं, बलहारी उन जीवों के लिए बलि बलि जाओ। गजब है मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले वो भव्य आत्मा। ये तारण स्वामी का वचन अनमोल है भगवान जी, हीरे मोतियों से जड़ के रखो। कौन से हीरे, कौन से हीरे मोती? बाहर में इतना धन दौलत तो नहीं है कि हीरे मोती से वचनों को जड़वा कर रखा जाए, लेकिन अंतर में रत्नत्रय के हीरे मोती से जड़ाएंगे, रत्नत्रय प्रकट होंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान का व्यवहार प्रकट होगा, इन रत्नों से जड़ाएंगे ये वचन। और जब तारण स्वामी के इन वचनों को अंतर रत्नत्रय के रत्नों से जड़ोगे, सम्यक दर्शन ज्ञान रत्नों से जड़ित जब इन जितवाणी को अपने अनुभव में रखोगे, तुम्हारे मुखारविंद से, तुम्हारे हृदय से जब वो वाणी निकलेगी, तो अनंत अनंत जीव ऐसे सम्यक दर्शन रत्नत्रय को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जब तुम अपने हृदय में रत्नत्रय से जड़ोगे इन वचनों के, तब इस मुखारविंद से निकली हुई वाणी अनंत जीवों के सम्यक दर्शन में कारण बनेगी। लेकिन कब? जब रत्नत्रय से जड़ित तो हो। ऐसी अद्भुत महिमा है भगवान। ना है मेरा जीव कैसा पागल हुआ जा रहा है, ना जाने मेरे जीव की कैसी अज्ञान में परिणति हो गई है कि तारण स्वामी के इस वैभव को छोड़ के यहाँ वहां भटक रहा है। ना जाने कैसा मूर्ता का भाव परिणाम जीव के अंदर में आ गया है कि गुरुदेव की ये अमृत में अमृत रस ज्ञान धार ये उसको हजम नहीं हो पा रही। कहते ना, सिहिनी का दूध स्वर्ण पात्र में ठहरता है, जरा सी भी पात्र में खोट हो तो वहीं से छेद करके निकल जाए। इसलिए अरे हृदय में जड़ित हो, वहां अनुभव में प्रकट हो तो जड़ित, नहीं तो आत्मा तो रत्नत्रय से जड़ा ही हुआ है। लेकिन तारण स्वामी के वचन तो रत्नत्रय से जड़े हुए हैं, लेकिन अपने लिए रत्नत्रय जड़ जब माने जाएंगे जब शब्द अशब्द सरोवर रूप अपने अनुभव में प्रकट हो, तब माने जाएंगे जड़े हुए। नहीं तो भगवान के तारण स्वामी के मुखार बिंदु से जब खड़े थे तो वो तो रत्नत्रय जड़ित थे, तभी तो खड़े हुए। उनके पास तो रत्नत्रय जड़े हुए हैं अपने पास, आज अपने अपने अंतर में। बाहर से हीरे मोती जड़वाने के लायक धन दौलत तो नहीं है, ना इतने दान दाता है, लेकिन भगवान जी अंतर में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के रत्नों से जड़ लो, फिर देखो सोना चांदी तो बरसेगा। शतमस्त वाणी में गुरु ने कहा स्वर्ण माणिक मोती ये सब मिलेंगे, सब पुखराज ये सब बरसेगा। कौन से? अंतर आत्मा के अपने गायक स्वभाव के हीरे मोती बरसेंगे जीवात्मा। अब ऐसा लगता है कि गुरुदेव की इस अमृत वाणी की या तारण स्वामी की महिमा कहते रहो इससे भाव पार हो जाए। क्यों 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 भैया? तो राग है। अरे भगवान जी संसार के अशुभ झूठे राग से तो अच्छा, और इस राग में ये भगवान के वचन कहते कहते
कहीं ना कहीं तो अपनी स्व अंतरात्मा चेतना जागती, कहीं ना कहीं तो अंतर में जागरण होता है, किसी ना किसी कोने में तो आत्म तत्व की श्रद्धा जागती है भगवान। और ये श्रद्धा ही मोक्ष का मार्ग है। ये समर्पण ही, सदगुरु के प्रति का समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। ये राग नहीं, कहने का राग नहीं, इस राग के पीछे जो समर्पण है वो याद रखना, राग कभी मोक्ष का मार्ग नहीं हो सकता। जैसे कि हमने उस चिंतन को निर्विकल्प कह दिया, तो आप अभिप्राय पकड़ना निर्विकल्प कहां से कहा, ऐसे इस राग को हमने मोक्ष का मार्ग कह दिया, तो अभिप्राय पकड़ना कहां से कहा। क्योंकि राग का मार्ग, राग और चिंतन कभी निर्विकल्प नहीं हो सकता, राग कभी मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। लेकिन कैसे कहा, अभिप्राय की विशुद्धि से कहा। इसलिए हमेशा 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 भैया हमेशा अपना लक्ष्य, अपना अभिप्राय, अपनी अंतर चेतना की ओर, अपने शुद्ध तत्व को स्वीकार करने की ओर होना चाहिए। देखो कैसे अनमोल अनमोल रहस्य तारण स्वामी के ग्रंथों से खुलते हैं। अरे जीवात्मा फिर भी बहुमान आता कि नहीं आता, अरे तारण स्वामी क्या देगा यार, आता कि नहीं, जड़मती तो नहीं हो गई कहीं। वहां महाराज जी सुनाते हैं कितने गहरे गहरे रहस्य, और यहाँ छोटा मोटा टूटा फूटा हम आपको बोलते हैं। तो आप ऐसी आत्मा की चर्चा सुन के आपको ऐसा भाव आता कि नहीं आता कि अरे जय हो 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 गुरुदेव, क्या अमृत परस गया, ऐसा भाव आता कि नहीं आता। नहीं, शुद्ध विशुद्ध वितरागवाणी की जय। अरे ऐसे तारण स्वामी के वचनों का बहुमान नहीं आता, जिन भगवान के वचनों का बहुमान नहीं आता, हम कह दे कुछ, ये आत्मा भांज है, नपुंसक है। अब लगेगी चोट थोड़ी सी, अरे नहीं आती ऐसी महिमा शब्द अशब्द सरोवर की, तो बांझ है आत्मा, नपुंसक है, नपुंसक, नपुंसक। ये आत्मा जब तक नपुंसक है तब तक इस नपुंसक की, जो ये नपुंसकता है, इस नपुंसकता की मुक्ति नहीं होने वाली है। ये नपुंसकता छोड़ के सम्यक का पुरुषार्थ जगा नहीं पड़ेगा, तब मोक्ष मिले। क्या करें गुरु महाराज, कहाँ जाए, क्या करें, कहाँ जाए, कैसे करें, कहाँ आए, कहाँ जाए। ए जीवात्मा रे, कब तक विकल्प करेगा, और कितने दिन। हमारा प्रश्न ये है कि और कितने दिन विकल्प करोगे। अब छोड़ दे क्या ना भैया, अब छोड़ दो आप, है ना, आपने बहुत सुना लिया, है ना, बस की नहीं बची क्या ना, अब तो आप फटाफट छोड़ दो। और देखो 60 लोगों ने सुन भी लिया इतनी देर बिना भगे, अब 2 लोग 3 लोग गए हैं, 57 हो गए लोगों ने सुन लिया कि भैया बहुत देर से सुन लिया आपको। कितने मिनट हो गए, 51 मिनट हो गए भैया, आपको सुन लिया हमने, अब छोड़ दो आप, है ना। हाँ बिल्कुल हम आपको छोड़ रहे हैं, लेकिन भगवान जी देखो तो अपने अंतर में देखो हमने बोला ही क्या है आपसे। अच्छा हमें कोई इतना सा बता दो कि हमने आपसे 50 मिनट, 51 मिनट, 52 मिनट हो गए हैं, हमने इतने मिनट में आपसे क्या बोला है, आप इतना बता दो हम आपको छोड़ दें। एक आध क्षण बता दो कि क्या सुना आपने, क्या सुनाई दिया। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या।
यहाँ पे 40 नंबर की फॉर्मूला का सार बोल दिया, यानी कि 40 नंबर की फॉर्मूला का ये अभिप्राय है। चलिए, और कोई कुछ कहना चाहेगा इसके अन्यत्र, जो अभी तक आ चुका है उसके अन्यत्र? हमें कुछ और सुनना है। उदय भैया ने पूरी फॉर्मूला का सार कह दिया है, और कोई कुछ बोलना चाहेगा इसके अन्यत्र? चलिए, कोई कुछ नहीं कह रहा, हम सही है। यह है, यह है जो हमने निर्विकल्प कहा था शब्द, उसका अर्थ। बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा बोला रुचि बहन खुरई, बहुत ही बढ़िया पकड़ा है। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? अभी भी एक चीज की कमी है जो हमें सुननी है। बहुत बढ़िया, जो 2-3 पॉइंट निकल के आए वो बहुत बढ़िया है। बात और सुननी है बस हमें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आ गई, हमारा कमी पूरी हो गई। गुरु महाराज के वचनों की जो महिमा है, तारण स्वामी का जो बहुमान है, गुरुदेव की जो भक्ति है, यदि ये ही सच्चे हृदय से प्रकट हो जाए, तारण स्वामी ग्रंथों को यदि आज हमने इसी मर्म पे उठाया था पूरा ये प्रसंग, आपने प्रसंग अच्छा पकड़ा है, सबने साधना अच्छी पकड़ी है, और सबने साधना अच्छी पकड़ के रुचि बहन ने तो वो क्या बोलते हैं 40 नंबर की फूलना का अंतर रहस्य बोल दिया, उदय भैया ने भी उसी रहस्य को उद्घाटित किया। और यहाँ मेन मूल जिस विषय को हम लेकर उठे थे, वो है भगवान के वचनों की महिमा। जिन भगवान के वचनों की महिमा, तारण स्वामी के उस उपदेश की महिमा, इस गुरुदेव के उपदेश में इतना निचोड़ है, इतना निचोड़ है जीवन, जीवन भर इसका अभ्यास करोगे तो पूरा नहीं पाओगे। इसलिए अपने गुरुदेव के इन वचनों को महिमा आए, बहुमान आए, और तारण स्वामी के इन वचनों में बली बली होने की भावना आए, मोक्ष मार्ग तो चुटकियों में निकल जाए। आप लोगों ने बहुत अच्छा अभ्यास किया। शायद जो रहस्य हम नहीं पकड़ पा रहे थे, वो रहस्य उदय भैया और रुचि बहन ने बहुत सटीक रूप से स्पष्ट करके दिए हैं। सभी के ज्ञान की अनंत अनुमोदना है। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु संत तारण तरण मंडलाय शाय जी महाराज की जय हो। कि अमृतमयी शुद्ध सिंधु सरस्वती जय हो। सिंधु सरस्वती की जय हो। तुमने जवाब दिया, ऋषि बहन की उम्र पता है आपको? 22-24 साल के बीच में होगी, यानी कि अध्यात्म की रुचि कभी भी जा सकती है जब आप चाहो तब। है ना दोस्तों? तत्त्वं शनन्य आनन्दिमा चेयन